गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग घर्षण का ये पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, है ना। और ये स्पेशल राष्ट्रीय सब मेरा छात्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग घर्षण के अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इसका ये आप देखोगे पॉइंट जो है, हमारी टॉपिक जो है 9.2 है। पेज नंबर आप सभी लोग खोल के रखेंगे, पेज नंबर आप लोग निकालेंगे 113। अब हमें जानना है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। इसमें उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, समझना, अर्थात क्रियाकलाप की तरह समझना है। किसी तरह समझना है, क्रियाकलाप। पहला अगर पॉइंट आप लोग देखो तो कह क्या रहा है, आप लोग देखेंगे क्रियाकलाप 9.2 निकालिएगा। कितना निकालेंगे, उसी पेज में है, पेज नंबर कितना बोले हैं 113 में। तो मतलब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कैसे घर्षण को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसी चीज को हमें जानना है। पहले तक हमने जाना था कि दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, मतलब जब घर्षण बल होती है तो दो सतहों के बीच क्या होती है, वो बल लगता है। और वह हमेशा क्या होती है, वस्तु के विपरीत दिशा में क्या होती है, बल लगता है। घर्षण बल क्या होती है, वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगता है। अब इसमें बात यह आता है कि 9.2 के क्रियाकलाप कह रहा है। एक आप जो चित्र देख रहे हो क्या है, कमानीदार तुला है। क्या है, कमानीदार तुला। ये क्या होता है, किसी भी वस्तु के मापा जाता है, किसी भी वस्तु के बल को क्या कहता है, मापा जाता है। जैसे आप देखो ये कमानीदार तुला है, आपकी चीज में यहाँ पे दिया, इसका सहारा लेना है और उसके बाद इसको क्या करना है, बताना है। देखिए कमानीदार तुला, आप लोग पेज नंबर कितना में 113 में देखेंगे, लिखा है कि कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। मतलब कमानीदार तुला क्या होता है, किसी वस्तु पर कितना बल लगता है उसे क्या कहता है, मापा जाता है कमानीदार तुला से, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब कह क्या है कि कह रहा है कि क्रियाकलाप कह रहा है कि एक ईटा लीजिए। क्या लीजिए, एक ईटा लेना है। क्या लेना है बाबू, ईटा। और कमानीदार तुला का जो नोकता है ना, उसको क्या करना है, रख देना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। एक डोरी बांधिए, क्या करना है, चारों तरफ बांध देना है। कमानीदार तुला क्या करना है, लगा देना है। कह रहा है कि ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे कि ईंट में गति करना क्या होता है, आराम कर देता है। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए, इसमें आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होती है जो ईंट फर्श के पृष्ठ के बीच क्या होता है, लगता है। मतलब ईंट और किसके बीच, ईंट तथा फर्शों के पृष्ठों के बीच क्या होगा, बल लगेगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आप क्या करो, एक ईटा लेना है और क्या करना है, ईटा में रस्सी बांध देनी है और कमानीदार तुला से क्या करना है, खींचना है। और उसमें देखना है कि उसमें कितना बल लग रहा है। पाठ्यांक मतलब किससे, कमानीदार तुला से आप पता कर लीजिए कि उसमें कितना बल लग रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप एक कमानीदार तुला द्वारा ईंट को जब खींचा जाएगा, देख रहे हैं ना फिगर में यहाँ पे बता रहा है, देखो खूब बढ़िया से ये फिगर दिख रहे हो, कमानीदार तुला से क्या किया गया, खींचा गया है। तो इसमें बल लग रहा है ना, तो कितना घर्षण बल लग रहा है इसको देखना है। फिर कह रहा है कि उस क्रियाकलाप को क्या कीजिए, आप एक पॉलीथीन से बांध देना है। किसे बांध देना है, जैसे तुम मान लो कि थोड़ा सा लो खोलो, चलिए देखिए ईटा है, बहुत साफ सुथरा ईटा है ना, अब बहुत अच्छा साफ सुथरा है, ये सब माटी में लगा हुआ था, है ना। देखो ये ईटा है, ठीक है। अब ईटा को ये क्या कह रहा है, मतलब कि कमानीदार तुला में क्या कीजिए, रस्सी बांध दीजिए और कमानीदार तुला से क्या कीजिए, खींचिए। और इसमें देखना है कि इसमें कितना बल लग रहा है, किससे बल को लिख लेना है पाठ्यांक से। फिर कह रहा है कि इस क्रियाकलाप को फिर क्या करना है, दोहराना है। अब इसमें क्या करना है, पॉलीथीन लगा देना है। क्या लगा देना है, ये सतह क्या हो जाएगा, बराबर नहीं, इसमें सतह चिकना हो जाएगा ना। पहले क्या था, रूखर रहेगा, जब खाली रहेगा तो क्या रहेगा, रूखर रहेगा। आज जब इसमें क्या हो जाएगा, इसको लपेट दीजिएगा और फिर वैसे ही बांधकर वही क्रियाकलाप करना है। तो आपको लगाना है कि इसमें किसमें ज्यादा बल लगेगा। पॉलीथीन लगा हुआ, जब पॉलीथीन इसमें क्या करे, लगा दे, तो इसमें ज्यादा बल होगा, आकि खुला हुआ पर बल रहेगा, किसमें ज्यादा बल होगा आपको नोट करना है। अगर आपके घर पे क्या हो, कमानीदार तुला हो, कौन तुला हो, कमानीदार तुला, तो आप ऐसे क्या करो कि ईटा ले लो और उसमें क्या करो, रस्सी बांध दो और रस्सी से क्या करो, खींचो। और देखो उन दोनों के बीच में कितना क्या हो रहा है, कितना आपका बल लग रहा है। पाठ्यांक से क्या कीजिए, लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, पॉलीथीन बांधिए। क्या बांधिए, पॉलीथीन बांधिए। तो पॉलीथीन बांध के ईटा को खींचिए, समझ रहे ना। तो उसके बीच में देखिए दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। यहाँ पे तो ये बता रहा है कि फर्श पर रख के ही काम करना है। किसको करना है, देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा भी है कि ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है,
ईट मतलब देखिए आप, ये फर्श पे रखा गया, उसकी में क्या किया, कमानदार तुला रख के क्या किया गया है, खींचा गया है। तो देखना है कि किस पे क्या हो रहा है, ज्यादा बल लग रहा है और किस पे ज्यादा बल नहीं लग रहा है। मतलब घर्षण बल, घर्षण दोनों में होगा, पॉलीथीन पे ज्यादा होगा आकि ईंट पर होगा, किस पे होगा आप बताइए। ईंट पर क्या है होगा, हाँ, क्योंकि वो क्या है, रूखर है। आज से आप आज जब ऐसी करोगे ना, आप जब पाठ्यांक को लिखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका जो क्रियाकलाप है कि जो खुरदुरे सतह होते हैं, क्या सतह होते हैं, खुरदुरे सतह, उसमें क्या होते हैं। फिर इसको देखो एक और भी कह रहा है कि कोई अंतर पाते इस, अब इसमें क्वेश्चन भी आपको सब बताना है क्वेश्चन को। देखिए आप लोग मुझे बताइएगा, कह रहा आप ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपयुक्त दोनों स्थिति में कमानदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप दोनों में कोई अंतर पाइएगा, हाँ या ना? हाँ पाइएगा। तो किसमें अंतर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? घर्षण बल किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा? हाँ, पॉलीथीन वाला में क्या होगा, कम होगा, और खुरदुरे पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है इस अंतर का कारण हो सकता है, मतलब इसका अंतर का कारण क्या हो सकता है, मतलब इसका अंतर का कारण ये है कि आपके क्या है, दो देखो कि कमानदार तुला के कह रहा है कि अब इसके कारण क्या हो सकता है। तो कारण ये हो सकता है कि जिसपे चिकना सतह था, चिकना सतह किसमें था, जिसमें हमने पॉलीथीन को क्या किया था, बांधा था, लपेटा था, उसमें क्या था, चिकना सतह था, तो उसमें घर्षण क्या हो रहा था, तब आरुखर जो था उसमें क्या हो रहा था। तो ये क्वेश्चन इसमें दो बन रहा है कि इसका अंतर का क्या कारण हो सकता है। तो अंतर का कारण यही हो सकता है कि पहले स्थिति में क्या था, खुरदुरा था, और दूसरी स्थिति में क्या था, चिकना था। ठीक है, फिर कह रहा है कि ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप जूट समझते हैं ना, चट्टी का बोरा जो आता है ना, अब कह रहा है कि अब उस ईंटा को चट्टी के बोरे से क्या कीजिए, बांध दीजिए। किससे बांध दीजिए, चट्टी के बोरा से क्या करना है, बांध देना है। और उसके बाद फिर कमानदार तुला से क्या करना है, खींचना। अब किसमें, जब खुला ईंट था तब लगेगा ज्यादा, कि चिकनी पर लगेगा, कि जूट वाला बोरा से बना जाएगा उससे लगेगा, किस पर लगेगा, हाँ, सबसे बेसी जो बल लगेगा, घर्षण बल जो लगेगा वह किस पर लगेगा, जूट से बांधे के, वो तो और रुखर होता है कि नहीं। ईटा तो रुखर से थोड़ा सा प्लेन भी होता है, किससे, मतलब चट्टी की अपेक्षा, तो वो क्या हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। तो हमने निष्कर्ष यही निकाला कि चिकनी सतह पर बल लगाने से क्या होता है, चिकनी सतह पर कम बल लगेगा, और खुरखुरी जगह खुरदुरी सतह पर क्या होगा, रुखरी, रुखरी भी कहा जाता है, कहते हैं रुखरी। तो आप लिख सकते हो कि पहला पॉइंट, इससे आप निष्कर्ष, आप क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकाले कि चिकनी सतह पर क्या होती है, याद रखिएगा, चिकनी सतह पर सबसे कम बल लगता है। ऐसे लिख सकते हैं, चिकनी सतह पर घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। क्या होता है बाबू, कम लगता है। आप लोग लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि दूसरा पॉइंट रुखरी, क्या बाबू, रुखरी, रुखरी, रुखरी या खुरदुरी सतहों पर घर्षण बल क्या होती है, घर्षण बल अधिक लगता है। क्या लगता है, अधिक लगता है। ये क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकला। क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकला, आपने क्या लिखा, ईटा को पहले आपने क्या किया, कमानदार तुला के साथ आपने क्या किया, पाठ्यांक को लिखा, उसमें क्या था, उसके बाद आपने उसमें क्या किया, पॉलीथीन को लपेट कर खींचा तो प्लेन हो गया, तो उसमें क्या हुआ, कम बल लगा। उसके बाद आपने जूट का मतलब प्रयोग किया, उसको जूट लगा दिया। क्या लगा दिया, तो जूट जब लगाया तो उसमें और खुरदरी जगह हो गया, रुखरी जगह क्या हो गया, रुखरी जगह और ज्यादा हो गया, तो उसमें बल क्या होगा, और ज्यादा लगेगा। क्लियर, समझ रहे हो। अब हम क्रियाकलाप 9 की तरफ चलते हैं। किसी तरफ चलते हैं, क्रियाकलाप किसी तरफ चलते हैं, 9 की। ये मान लो कि ये आप देखो यहाँ 9 में क्या कर रहा है, 9.3 में यह हमारा 9.2 क्या था, घर्षण को प्रभावित करने वाला टॉपिक है ना। और 9.2 क्रियाकलाप में क्या था, ईटा का हमने क्या किया, देखा कि ईटा को कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ईटा को माप रहे हैं, ईटा के पाठ्यांक को क्या करते थे, लिख रहे थे। तो 3 स्टेप में उसको दोहराए। कितने स्टेप में, पहला स्टेप में क्या किया, कमानदार तुला से हमने क्या किया, स्प्रिंग वायर से क्या किया, मतलब उसमें
फर्श पे रख के उसे क्या किया, खींचा, तो उन दोनों के बीच के पठांक पता किए, फिर उसमें क्या किए, पॉलीथीन लगाए, फिर पॉलीथीन के बाद क्या हुआ, जूट पर लगाए। ये 3 क्रियाकलाप किए, मतलब एक ही क्रियाकलाप 9.2 में ही कितना बार दोहराया गया, 3 बार। अब उसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं किसका, ये आप जो चित्र देख रहे हैं क्या है, कमांडर चूल्हा का स्प्रिंग बैलेंस है। अब हमारा एग्जाम्पल पढ़ रहा है क्रियाकलाप 9.3। क्या बाबू, क्रियाकलाप 9 पॉइंट कितना है, क्रियाकलाप कितना सा है, क्रियाकलाप 9 पॉइंट कितना से दिए थे हम लोग, 2 से। ठीक है, अब देखिए कह रहा है किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। अनंत समतल समझो इस प्रकार से होता है। अनंत समतल को मैं बताता हूं यहां पे कैसे होता है। मान लो चिकनी सतह है, क्या है बाबू, चिकनी सतह है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लो चिकनी सतह है, इस पे आप लोग इस तरह का जो मतलब आकृति होगा, ये क्या होगा, अनंत समतल होगा। क्या होगा, अनंत समतल। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल के लिए चल रहा हूं। आप लोग देखेंगे अनंत समतल में क्या क्या चीजें होती है। ये देखो यहाँ पे हम अनंत समतल की बात करें, मान लो कि क्या है, पेड़वा कहां रखे हैं, यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो इसमें आप लोग खुद एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन इस उदाहरण के द्वारा बनाना है और समझाना भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है सबको, नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे ये खड़ा है। ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे बनाने में परेशानियां हो रही है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अब हमें क्रियाकलाप इस तरह का, एक बच्चा हो तो एक बच्चा हो, थोड़ा सा कोई आओ तो, हाँ ध्यान, इधर आओ, इधर आओ, आराम से ना, इधर आओ, इधर आओ। इसको ना तुम इसे ऐसे थोड़ा सा तीछा करके रखो इसको, हाँ ऐसे ही रखो, घसकाना नहीं। ठीक है, देखो हम दिखा रहे हैं कि अनंत समतल क्या होता है। देखो यहाँ पे ये मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो नीचे चला गया है ना, बहुत तेज भाग गया। अरे थोड़ा सा पेन दो, दूसरा देखते हैं, पेन दो, पेन दो। हाँ अब देखो इसको, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट है, थोड़ा सा और तीछा करना, पॉइंट है, हाँ हाँ हाँ, रुक नहीं रहा है, नीचे भाग जा रहा है ना, कितना तेजी से भागा। अब ये सतह आपने क्या किया, देखा, उसके बाद अब इस पर कपड़ा बिछा दो। वो जो तो कपड़ा था वहां पे, तो कपड़ा, और कपड़ा दो, एक देखो आ रहा है ना, वो आ रहा है, देखो। अब देखो मैंने इस पे क्या किया, एक कपड़ा बिछा दिया। क्या बिछा दिया बाबू, इसके जो ऊपर से हमने गिराया था उस पिंटू को, इस बिंदु को मान लीजिए क्या मान लीजिए, आइए जब हम गिराए तो नीचे चला गया था, तो उसको क्या मान लीजिए, डी। अब फिर देखो, अब इस पे हम क्या करें, हिलाना मत, जिसे था वहीं पे करो ना, गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि पूरा एकदम तो सॉलिड आ रहा है ना जी। अब देखो, अब यहाँ से हम उठाओ के तो देखना, हिले नहीं बाबू, तिरछा मत ना करो, सीधा करो ना, सीधा ऐसे करो, हाँ जितना पता उतने पर रखो। अब देखो आप लोग का परिवर्तन दिखेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये रुक गया, पहले क्या था, प्लेन था, तो क्या हो गया, मतलब ये नीचे गिर जा रहा था, नीचे गिर जा रहा था ना, तो उसकी दूरी आप लोगों को समझ में आया। इसके साथ दोनों तीनों का परिवर्तन हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए क्या क्या फर्क पड़ा है। पहले बार में आपने गिराया था बिना प्लेन था, और दूसरे बार में गिराया तो क्या हुआ, नीचे नहीं जा पाया ना, ये गलती से चला गया है नीचे। ये सीधा रखो यार, सीधा, तुम टेर कर दे रहे हो। देखो हम पेन में टेर गिरा दिए क्या, टेर मत ना करो, सीधा करो ना, सीधा। तुम इधर मत ताको, तुम सीधा ऐसे ताको, ऐसे करके रखो। देखो इसे घुमा दिए मेरे तरफ, हैंग रखो ना, हाँ। आप देखना बाबू, देखो ये उस समय वो पार कर जा रहा था, अब ये क्या हो गया, रुक गया। अब इसमें एक और एग्जांपल लो, अब इसमें क्या करो, बालू रख दो। क्या रख दो, इसमें क्या बिछा दो, बालू बिछा दो। क्या बिछाओगे, बालू। तो अब इसमें बालू बिछाओगे तो क्या ये जितना भाग रहा था उतना भागेगा नहीं। चलो अब ये आप लोग को एग्जांपल अच्छे से और बढ़िया से समझ में आएगा जब हम किताब की तरफ चल रहे हैं ना। अब इसी को देखेंगे, इसमें क्या बता रहा है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हमने देखा जा रहा है, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। था अनंत समतल से हमने दिखाया ना, किसे दिखाया, अनंत समतल से दिखाया। लकड़ी तख्ता का उपयोग कर सकते हैं। अनंत समतल में किसी बिंदु ए पर पेन को कोई चिन्हित अंकित कीजिए, मतलब जहां से आप हमने गिराया था पेन, उस बिंदु को क्या बोले, ए बोले। ठीक है, अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। लुढ़कने मतलब क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है। रुकने से पूर्व यह मेज किसी
उतनी कितनी दूरी तय करता है, यह उस दूरी को नोट कीजिए। मतलब लुढ़कने से पहले यहां बता रहा है कि नीचे लुढ़कने दीजिए और रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है। मतलब जब वहां रुका उसमें कितना दूरी तय किया, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी दूरी तय किया उसको नोट कर लेना है। इस दूरी को नोट कीजिए। अब कह रहा है कि मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। मेज पर क्या कीजिए, कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कपड़े में सिलवट ना हो। सिलवट समझ रहे ना, उसमें किसी तरह का कोई क्या हो, झुरी वरी नहीं हो, मोड़ नहीं हो। कपड़े में किसी तरह क्या नहीं हो, झुरी और क्या नहीं हो, मोड़ ना हो। हालांकि हमने तो समझो कि वैसा ही कपड़ा लगा दिया, इसमें एकदम प्लेन कपड़ा कह रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, उपयुक्त क्रियाकलाप को फिर कीजिए। तो देखेंगे ये आपको मैंने बताया ना आनत समतल, देख रहे ना आकृति में आनत समतल है ना। इससे बच्चा क्या कर रहा है, आप इस दूरी से ही देख सकते हैं। देखिए आनत समतल से बच्चा बॉल को क्या किया, मतलब पेन को गिराया। जहां से पेन गिराया वो कौन सा पॉइंट था, ए, और जहां पे गिरा वो कौन सा पॉइंट हो गया, बी। तो देख रहे हैं ना, यहां से जब गिरा था पेन तो यहाँ पे आगे पेंसिल गिरा कि नहीं। इसकी दूरी अगर नापो तो कितनी होगी, ज्यादा होगी ना। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कपड़ा बिछाया। क्या बिछाया बाबू, कपड़ा बिछाया। क्या बिछाया, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये दूरी था, अब कहां पे आ गया। उसके बाद में आपको दिखाया भी है, पहले क्या होता है एकदम नीचे जा रहा था और उसके बाद जब कपड़ा रखा गया तो क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो अब देखिए फिर कह रहा है पेंसिल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराई है। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए। मतलब कहने का अर्थ है कि जो ढलान है ना, जो ढलान बनाया था तो हमने तो अपना इसी से बनाया था, उतना तो मतलब एकदम होगा नहीं, नाप जो के तो होगा नहीं। एक अंदाज से मैंने बनाकर आपको दिखाया कि पहली बार आपने क्या किया, आनत समतल किसको बोलते हैं, दिखाया था ना आनत समतल किस होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा, इस तरह का होगा। किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। मतलब जो आनत समतल बोलेगा, कौन समतल बोलेगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा होगा, क्या बोलेगा, आनत समतल। तो उसमें क्या है कि आपने 3 एग्जाम्पल देखा कि सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां लग रहा था, बताइए। अगर हम बालू रख दे उस पे लगेगा कि कपड़ा वाला पर लगेगा कि प्लेन वाला पर लगेगा, बालू वाला पर सबसे ज्यादा घर्षण बल लगेगा। वो क्या करेगा, आप ये भी जानते हैं कि वह क्या करता है, गति का विरोध करता है। गति का क्या करता है, कौन गति का विरोध करता है, बालू गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो आपने ये भी सीखा, इस भी क्रियाकलाप से हमें है ये पॉइंट मिल रहा है। कौन पॉइंट, हाँ, चिकनी सतह पर घर्षण बल क्या होती है, कम लगता है, और रुखी सतह पर क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, किस पे, हाँ, रुखी सतह पर क्या होता है, बल क्या होता है, कौन बल, घर्षण बल। ये बात आप समझ पाए, क्या दिक्कत यहाँ पे किसी को। तो इस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप लोग बताइए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, अभी नीचे देखेंगे, इशारा को घर से बना के लाना है। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होगी। कब पेंसिल, मतलब पेंसिल जो गिराया गया, मतलब पेंसिल के एग्जांपल लिया है, पेंसिल सबसे कम किस स्थिति में होगा, स्थिति वाला पहला में आकि यहां बता रहा है किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा दी गई दूरी सबसे कम होगी, बालू वाला, रेत वाला में होगा। किसमें होगा, दूरी सबसे कम क्या होगा, रेत वाला होगा। फिर कह रहा है सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है। कह रहा है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती है। क्योंकि प्रयोग जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न तरीके से किया जा रहा है। प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। पहली बार में सतह क्या था, चिकनी था। दूसरी बार में सतह क्या था, मतलब थोड़ा सा उससे क्या था, कम प्लेन था। और तीसरी बार में क्या था, पूरा क्या था, हाँ, रुखरी था। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए रुखरी वाले सतह पर दूरी क्या होगी, कह रहा है किस स्थिति में पेंसिल से सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होगा। हाँ ठीक है, सबसे कम दूरी किसमें होगा, रुखरी वाला में होगा। ताकि आपने देखा था ना एग्जाम्पल कि जब उसमें बालू रखेगा उस ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहे हैं, इसके कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वो चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। कह रहा है कि क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगला है, क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ पर चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। मतलब कह रहे हैं कि क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल, दूरी को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इसमें पॉइंट होगा
इसमें मार्कर कहां रख दिए बाबू? चलिए अब इसके पॉइंट इसमें निकलेगा, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। अब हम पॉइंट में इसमें लिखेंगे कि घर्षण, क्या बाबू? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अनियमितताओं के कारण होता है। ये पॉइंट में लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट होगा, एक मिनट देखिए, मैंने पॉइंट लिखा है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के क्या होता है? कारण होता है। फर्स्ट पॉइंट किताब में। दूसरा पॉइंट आप लोग लगा सकते हैं कि ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारे सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। मतलब कहने का अर्थ है कुछ ऐसे पृष्ठ है जिसमें क्या होती है, देखने में बहुत चिकने लगते हैं लेकिन उनमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, कई अनियमितताएं होती है। क्या होती है? मतलब यहां बता रहे हैं घर्षण संपर्क में आने वाले क्या होता है, दो पृष्ठों के बीच क्या होती है, अनियमितताओं के कारण लगती है। दूसरा पॉइंट होगा कि ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। मतलब केवल एसी में नहीं है, खुरदुरे में नहीं है। तीसरा पॉइंट होगा दो पृष्ठों के बीच अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर क्या होती है, धस जाती है। मतलब दो पृष्ठ के बीच जब अनियमितताएं होती है, अनियमितताएं समझे नियम के अनुसार, मतलब अनियमितता मतलब कोई नियम नहीं है। अनियमितताएं मतलब बिना नियम के क्या होती है, जब एक दूसरे के भीतर क्या होती है, धस जाती है। एक दूसरे के भीतर क्या होती है, जब हम पृष्ठ पर एक दूसरे के पृष्ठ गति लाने का प्रयास करते हैं तो हमें अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठ पर अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यह पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हम बात करें तो जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में गति लाने का प्रयास करते हैं तो हमें उनके बीच एक अंतर बंधन होता है। क्या होता है? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भूलिएगा मत, मैं लिख देता हूं। जब हम लिख लीजिएगा आप लोग भी, जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करने के लिए, दूसरे पृष्ठ को गति कराने के लिए मिला लेंगे। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतर बंधन पर थोड़ा सा रोको ना बाबू। ध्यान देंगे कि मैंने आपको सारी एग्जांपल दे चुका है और यहाँ समझाया भी है, कुछ पॉइंट भी लिखा है, आपकी किताब में बताया भी है कि आप लोग वहां लिख सकते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। याद रखिएगा, घर्षण क्या होता है, दो पृष्ठों के बीच जब अनियमितताएं आती है तो क्या होता है, घर्षण होता है। ये भी याद रखिएगा कि जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन
इसको हम इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। मतलब दो पृष्ठों के बीच क्या होती है, दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के कारण उसमें एक अंतर्बंधन लगता है। क्या लगता है, अंतर्बंधन लगता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए यहां समझ चुके, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको मिटा दे, इसको ये तो लिख नहीं होगा आप लोग। ये देखिए एक और पॉइंट ये आपका बन रहा है, और भी हम एग्जांपल बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे जैसे लिखा गया है, दो पृष्ठों के बीच, किसके बीच, दो पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब समझते ना, सतह, दो पृष्ठों के बीच, किसके बीच, दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं, क्या बाबू, अनियमितताओं, आवाज बंद कीजिए, अनियमितताओं के अंतर्बंधन, जिसको अंतर्बंधन को समझते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग, अंतर्बंधन, इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है, के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। तो अभी तक आपने देखा, मतलब अभी तक क्रियाकलाप से ये समझे कि जो घर्षण बल है वह क्या होता है, चिकनी सतह पर क्या होती है, कम लगती है, और क्या होता है, खुरदुरे जो जगह होते हैं उन पे क्या होते हैं, अधिक बल होता है। जितना खुरदुरा जगह होगा वहां बल उतना क्या होगा, घर्षण क्या होगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। और ये भी हमने देखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन, दो मतलब क्या पृष्ठ है उनके बीच जब अनियमितताएं होती है तो उनके अंदर एक इंटरलॉकिंग बल होता है। कौन बल होता है, इंटरलॉकिंग। मैं लिखा क्या हूं, देखो यहाँ पे कि अंतर्बंधन, इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, घर्षण होता है। मतलब उसमें अंतर्बंधन, दो पृष्ठों के बीच जब अनियमितताएं होती है तो उसके बीच एक बंधन होता है, जिस बंधन को हम क्या बोलते हैं, अंतर्बंधन या इंटरलॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप इसे समझ चुके हैं। यदि पृष्ठों को, अब देखिए यहां बता रहा है कि स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना है, अगर हम किसी पृष्ठ को क्या करें, बलपूर्वक दबाएंगे तो उसमें घर्षण क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति क्या है उसमें बैठा है। अब देखिए आप घर्षण को ये पता कर सकते हैं कि किस तरह का कोई व्यक्ति चटाई पर बैठा है। क्या किया है, चटाई समझ, चटाई किसको बोलते हैं, तराई को। तो तराई पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उस समय आप बल लगा के खींचिए। ठीक है, उस समय बल लगा के खींचिए कि उन दोनों सतहों के बीच कितना क्या है, इंटरलॉकिंग बल है। आज जब क्या करोगे, जब व्यक्ति नहीं होगा तब चटाई को खींचो, तब देखोगे कि उसमें कितना इंटरलॉकिंग बल हो रहा है। बात समझ लेना, ये बता रहा है बॉक्स। अब आपने अनुभव किया होगा, याद होगा कि पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को इस तरह से दूसरे स्तर पर सरकाया। यदि आपको इस प्रकार कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य स्थान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रदान करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, ऐस्थिक घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, अब देखिए ऐस्थिक घर्षण के बारे में पढ़ना है। अब हमें क्या करना है, ऐस्थिक घर्षण पढ़ना है। आप क्या कर रहे हो, बक्सा छिकल रहे। बक्सा क्या है, आपको मैंने बताया कि घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या होती है, लगती है। किस दिशा में लगती है, विपरीत दिशा में। तो अब बता रहा है एग्जाम्पल के तहत आपको एग्जाम्पल लेना है कि कोई व्यक्ति क्या है, चटाई वाला बता दिया आपको, किसमें घर्षण बल ज्यादा होगा, व्यक्ति जिसमें बैठा होगा उसमें, या चटाई को स्पेशल खींचोगे उसमें, हाँ जिसमें बैठा होगा उसमें घर्षण बल क्या होगा, अधिक लगेगा। तो किसके बीच, दो सतह के बीच हो रहा है, चटाई के और किसमें व्यक्ति बैठा है उसके बीच। तो आप क्या करोगे कि उसमें घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन बात यहाँ पे यह आती है कि अब हमें जानना है किसके बारे में, अब हमें एक बक्सा है, क्या है, उस बक्सा को हम क्या कर रहे हैं, एकदम घसका रहे हैं, बूटा क्या करते जा रहे हैं, लगा देते जा रहे हैं। आप आकृति में देखो, यहाँ पे यह आकृति देख रहे हो, यह आकृति देख रहे हो ना। अगर मान लो कि इस बक्सा का जिस पर है 1 न्यूटन बल उसमें है, कितना न्यूटन बल है, 1 न्यूटन बल इसमें भी है, तो क्या है घसक पाएगा, घसकेगा, दोनों बराबर बल है। अगर ये व्यक्ति दो न्यूटन बल ले ले, कितना ले ले, तो उसे आसानी से क्या कर सकता है, घसका सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दबाकर, क्या कर, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक क्या करें,
दबाकर उसमें क्या करें, बल लगाए, तो घर्षण बल उसमें क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि अब इसके हमें अनुभव ये होता है कि कोई गतिशील वस्तु है, कोई क्या है, गतिशील वस्तु है, उस वस्तु में हमें क्या करना है, थोड़ा सा बल लगा देना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्पी घर्षण। क्या बोलते हैं बाबू। अब इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चलेगा, इस क्रियाकलाप से, ये कौन सा क्रियाकलाप है, आप देखो तो चित्र 9.6 है ना बाबू, चित्र 9.6 है। तो देखो सर्पी घर्षण, क्या बाबू, सर्पी घर्षण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बाबू। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको समझिए। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, किस अवस्था में, और उसमें थोड़ा सा और आपने क्या किया, बल लगा दिया, क्या कहलाएगा, सर्पी घर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मतलब वो गति में है, वस्तु क्या चीज में है, गति में है, उससे क्या हो करेंगे, और उसमें थोड़ा सा और बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसके बाद आपका एक और जानना है एस्टेटिक्स घर्षण। क्या जानना है, शायद पीछे लिखवा भी दिए, थोड़ा सा परिभाषा में तो क्या लिखवाया ऐसे बता दें ना आप लोग। एक और जानना हमें क्या लिखा है, एस्थेटिक घर्षण, एस्थेटिक घर्षण, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान दो बाबू। अब क्या होता है, एस्थेटिक घर्षण क्या होता है, एस्थेटिक घर्षण में यह होता है कि जो वस्तु अपने जगह पे वहां पे क्या एकदम स्थित है, बात समझ रहे ना, उसमें क्या है, वस्तु अपनी जगह पे क्या है, स्थित है, समझ रहे कि नहीं, उसमें बल लगाकर उसमें क्या किया गया, मतलब वो खुरदुरे सतह पर ऐसा होता है कि उसमें बल लगाया जाएगा, तब उसमें गति आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेटिक घर्षण। जब वस्तु को सरकने की महत्व स्थिति को एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। इसका मान सर्पी घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है। सर्पी घर्षण में मान घर्षण क्या होता है, कम लगता है। ये बात याद रखिएगा कि सर्पी घर्षण में क्या होता है, एस्थेटिक घर्षण बल से क्या होता है, कम लगता है, जबकि एस्थेटिक घर्षण बल में क्या होता है, बल ज्यादा लगता है। थोड़ा सा आप ही सोचो ना, एस्थेटिक घर्षण बल किसे कहते हैं, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में क्या है, रुका हुआ है, और उसमें आप बल लगा के क्या कर रहे हैं, गति ला रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एस्थेटिक घर्षण। उसको जोर से ना, जैसे बक्सा आप टिकल रहे हो, टिकल रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्थित है, तो उसमें कौन सा बल लगेगा, एस्थेटिक घर्षण बल। कौन लगेगा, तभी वो घसकेगा, नहीं तो नहीं घसकेगा। एस्थेटिक घर्षण बल वो होता है कि कोई वस्तु स्थित है और उस वस्तु में हम लोग क्या किए, बल लगा के क्या किए, घसका दिए, तो क्या कहलाएगा, एस्थेटिक घर्षण बल। और वो बल जो क्या है, गति तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा बल देना है, तो क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण बल। गतिशील अवस्था में सीधी लाइन में जा रहा है, अच्छा कोई चीज सीधी लाइन में जा रहा है तो उसको आप क्या किए, थोड़ा सा गति दे दिए, तो उसका स्पीड और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो सापा लुटकल है, एकदम कह रहा है कि ना हम ना घसकेंगे, तो उसमें तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, तो उसको घसकाने के लिए ना बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, एस्थेटिक घर्षण बल। स्टैटिक से क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा, आप देखो हमें देखना है, जैसे यहाँ पे दे रहा है, आप देखो यहां से आप लोग उसका लिख सकते हैं, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, एस्थेटिक घर्षण की माप होती है। यहाँ पर लिख रहा है ना कि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, और उसमें क्या करना है, गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु को लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, एस्थेटिक घर्षण की माप कहलाता है। मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। कहां से इसके आंसर आप अपने से लिख सकते हो, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम के गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, एस्थेटिक घर्षण की माप होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल के सर्पी घर्षण की माप होती है। मतलब कह रहा है कि किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं, मतलब यहां पे लिख सकते हैं सर्पी घर्षण में गतिशील वस्तु में क्या बाबू, गतिशील वस्तु में क्या कर देना, गतिशील वस्तु में गतिशील वस्तु में क्या कहते हैं, बल लगाकर गति ला देना, गति को तेज कर देना। क्या करना है, किसी वस्तु को उसी चाल में गति रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण बल की क्या होती है,
गतिशील वस्तु में बल लगाकर, चाहे गतिशील में जो क्या है, गतिशील वस्तु में जो बल लगता है, जो बल लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, क्या कहलाता है बाबू? ऐस्थिक घर्षण में जो बल लगता है, मतलब कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, और उसमें जो आपने बल लगाया वो क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याद रहेगा ना, जैसे यहां से भी आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु त्वरित गति से सरकना आरंभ करती है तो सतहों के बीच कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब वस्तु गतिशील है और उसमें जो बल लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण। और कोई वस्तु क्या है, स्थित है, जैसे बॉक्सा को आप क्या करते, सरका रहे थे ना, उसको क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, उसको दाब रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? ऐस्थिक घर्षण बल हो गया। क्लियर? किसी को दिक्कत है? अब एक और पॉइंट आप किताब से लिख सकते हैं अंतिम में। एक और पॉइंट होगा कि जब बक्सा सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु में उतना ही समय नहीं मिल पाता है कि वो फर्श के संपर्क बिंदु में धस सके, अतः सर्पी घर्षण बल, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए कि अंतर सर्पी घर्षण ऐस्थिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने पे कक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना क्या होता है? सरल होता है। पहले आप इतना पॉइंट लिख लीजिएगा कि सर्पी घर्षण ऐस्थिक घर्षण से कुछ क्या होता है? कम होता है। कौन? सर्पी घर्षण जो है ऐस्थिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। क्या है? कम होता है। हाँ, उसमें क्या होता है, मतलब जो ऐस्थिक घर्षण है उसमें अधिक बल लगता है, और सर्पी घर्षण में क्या होता है? कम बल लगता है। कहीं किसी को दिक्कत है? आप बस यही लिखेंगे कि गतिशील वस्तु में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। कोई वस्तु क्या है, अपनी विराम अवस्था में है और उसमें बल लगाया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? ऐस्थिक घर्षण बल कहलाता है। क्लियर हो गया? क्या दिक्कत किसी को नहीं होगा? ये टॉपिक हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। चलिए।